हे गाइस, तो ये है मेरा ससुराल और मैं हूँ यहाँ की छोटी बहू। क्योंकि आज है संडे तो बनाया जा रहा है कुछ स्पेशल लोकल मुर्गी का मीट। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप करूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको ले जाती हूँ गाँव की खूबसूरती दिखाने के लिए अपने नानी के घर में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो मैं रेडी होती हूँ और आपको ले चलती हूँ अपने नानी के घर में। उस दिन इतना अच्छा मौसम कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, और किस्मत इतनी अच्छी थी हमारी कि हमें ऐपे भी खाली मिली। मम्मी आगे बैठी थी क्योंकि मम्मी की कमर में दर्द होता, और मैं बैठी थी बिंदास पीछे क्योंकि मुझे वीडियो जो बनाना था। सच में नानी के घर से एक अलग ही लगाव। जब मैं नानी के घर की बात इतनी कर ही रही हूँ तो आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार मेरी नानी का घर है कहाँ। मेरी नानी का घर है सागोली कोटा में, जिसका आप हिंदी में संधि विच्छेद करें तो सागोली का मतलब हुआ बकरी और कोटा का मतलब हुआ काटना। पर आप इसके संधि विच्छेद पे बिल्कुल मत जाइए क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अब नानी हमारे बीच नहीं रही और ना ही नानी का वो पुराना घर रहा। यही है मौसी का घर जो दुकान के साथ अटैच है। क्योंकि मौसी बना रही थी दुकान के लिए गर्मा गर्म पकौड़े, तो हमें भी मिल गया जाते ही गर्मा गर्म खाने को, वो भी मटर घुगनी के साथ। और मम्मी ने जो गार्निशिंग दी ना, एग, प्याज और धनिए की, ये सब डालने के बाद तो और ही मज़ा आ गया। सो गाइज, इनसे मिलिए। ये है बीनू आपा, जिसे आप मौसी कहते हैं। नानी ने अपने अंतिम के कुछ महीने इसी दुकान या घर में बताए, जो कि दोनों ही। मौसी ने अब तक शादी नहीं की और ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो आप दुकान देख रहे हैं ये उनकी खुद की है। अब तो मौसी खुद के साथ साथ हम सबकी भी हेल्प करती है। क्योंकि आज मैं मौसी के साथ रहने आई हूँ तो मम्मी पापा लोग चले गए। अभी मैं नानी लोगों के साथ उनके घर जा रही हूँ और मुझे वीडियो करते थे, वो इतनी खुश हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये जो खेतों के बीच में आपको घर दिख रहा है, स्वप्नाली दीदी से जो बड़े भैया हैं, ये उनका घर है। गांव में आके आपको अल्टीमेट सी फीलिंग आएगी। आपको यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही पुराने हैं। और गांव की खासियत यही रही है कि यहाँ आपको वो वृक्ष मिलेगा जिनको उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवश्यकता होती है। जैसे बांस का पेड़, घर बनाना हो या वॉल ईंटे की ना दे के बांस की देनी हो, ये दोनों का ही काम कर देती है। अभी तक तो आपको अच्छा खासा पक्का रास्ता दिख रहा था, पर जैसे ही हम लोग गली के अंदर घुसेंगे आपको थोड़ा सा कच्चा और कीचड़ भरा रास्ता मिलेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश जो दी थी। कीचड़ को हमारे आसामीज में कहते हैं भूका, और सच बताऊं तो मुझे इसमें चलना बिल्कुल नहीं आता। मैं कितने बार तो फिसल ही जाती हूँ। पर यहाँ किनारे किनारे में पत्थर दिए हुए थे, चलने में थोड़ी सी आसानी हो रही थी। अभी हम जिनके घर में जा रहे हैं वहाँ मेरे तो मामा जी रहते हैं और ग्रैनी भी रहती है जो कि थोड़ी सी बीमार है, तो उनको भी देखने जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे गाँव आके बहुत अच्छा लगता है। इतनी हरियाली देख के ना आंखों को सुकून। आखिरकार हम लोग नानी के घर में पहुँच गए। सच में बहुत ही अंदर आना पड़ता है। और यही है छोटे मामा जी। इनकी जैसे और एक मामा जी है जो कि इनसे बड़े हैं और उनकी इसी साल में शादी भी होने वाली है। छोटे मामा जी और मैं जब भी मिलते हैं पूरा धमाल मचाते हैं स्वप्नाली दीदी के घर में। पर अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए तो जाना नहीं हो पा रहा है। मामा जी डिब्रूगढ़ में जॉब करते हैं और अभी उनको जाना है ड्यूटी, तो उनको जाने देते हैं और हम लोग चलते हैं अंदर। सो गाइस, इनसे मिलिए। यही है मेरी प्यारी सी ग्रैनी जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इनको अभी रेस्ट करने देते हैं और आपको मिलाते हैं कुंजबी माही। तो ये है मेरी कुंजबी माही जो कि मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करती है। इन्होंने भी अब तक शादी नहीं की है और ये बीनू आपा की बहुत ही अच्छी दोस्त है। फले वैसे मुझ जियोरी है जीरो अपनी जानी से मुँह घोलो यानी से। मुझे वीडियो बनाता देख ग्रैनी भी अपने बिस्तर से आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको हेलो बोलने को कहा, फिर उनसे आशीर्वाद लिया और दूसरी ओर मेरे लिए लगाया जा रहा था ब्रेकफास्ट। तब तक मैं आपको आसामीज कल्चर की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाती हूँ। सो इसको हमारे असमिस में कहते हैं डेक्सी केटली, जिसे आप केटल नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं मिडोंग, जो कि नाम घर में हो या किसी के घर में होकाम भूस तोहा में गायन बैन में बजाया जाता है। और इसे कहते हैं ढोरा, जो कि बैम्बू का बना होता है, जिसे आप अ मैट ऑफ बैम्बू भी कह सकते हैं। और इसे तो आप जानती है पीड़ा, जिसमें बैठा जाता है। বাগিখন কেতিয়া কেতিয়া লাগে, কোন বহিব পায় কওকচোন? বহে সকলোকে বহে, গাঁওবুঢ়াজনে বহে, হলো লাগে অকণমান বুঢ়াবোৰ বহে, माइकी মানুহবোৰ নবহে। মাইকী মানুহ নবহে। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको घर के पीछे, जहाँ पेडी प्लांट, जिसको हम कोठिया कहते हैं आसामीज़ में, वो लगाए गए हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश दे रही है कि अभी सबके खेत जुते नहीं हैं। अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी छतें खैर की बनी होती है, और जिनकी छतें खैर की बनी होती है उन घरों में कम गर्मी लगती है। नींबू लगा रखा है,
छत है ना, ये पूरी की पूरी खैर मतलब इनसे लगाई गई है। जब ये सूख जाता है ना धान का पौधा, तब ये काटा जाता है। तो ऐसे जब घर में देते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो इसी के साथ मेरा आ चुका है ब्रेकफास्ट। तो मैंने मांग लिया थोड़ा सा अचार। तो पहले कुंजुपी माही के साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब इनसे मिलिए, ये है मेरे नाना जी। आसामीज में नाना जी को पुठो कहते हैं। अभी आपको इनके नए घर की ओर ले जाते हैं जो कि पूरा कंप्लीट हुआ नहीं तो है। यही है इनका घर। चाय की पत्तियों को तोड़ के यहाँ बरामदे में ही जमा किया जा रहा है ताकि शाम को गाड़ी आके इनको ले जा सके। सबसे मिलने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने घर और आते ही मुझे अपना भागिन दिख गया जिसे हम प्यार से जॉन सीना कहते हैं। और उसको लेकर मैं चली गई बाड़ी में जहाँ मुझे मिलने वाले थे लेटे, जिसे हम इंग्लिश में बर्मीज ग्रेप्स कहते हैं। हमारे आसामीज लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो एक ही तीर से कई निशाने लगा देते हैं। सिर्फ बाड़ी में खेती ही नहीं, कपड़े भी सुखा लेते हैं। और ये जो पक्की सी बॉल दिख रही है ना, इसके अंदर रहते हैं पिगी। लेट्स हैव अ लुक। भागिन तो मुझसे पहले ही पहुंच गया। और सच्ची बोलो गाइस, मेरे जितने भी भागिन हैं, मेरे हर बढ़ते हुए काम में वो मुझे सपोर्ट करते हैं। रिस्पेक्ट के साथ वो मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। तो यही है लेटेको का पेड़ जिसे आप बर्मीज ग्रेप्स कहते हैं। कुछ इस तरह दिखता है इसका पेड़। तो पहले तोड़ लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। मैं भागिन वर्ड जो इतना बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि मुझसे जो बड़े हैं, दीदी हो या भैया हो, उनके बेटे को मैं भागिन कहूँगी। क्योंकि आते ही मैं चली गई थी भागिन के साथ लेटेको तोड़ने के लिए। तो मेरा लंच करना हुआ नहीं और मुझे वैसे भूख भी नहीं लगी। तो मैंने फटाफट लिया थोड़ा बाउल में खाना। और इतनी जल्दी खाया ना क्योंकि भागिन मेरा वेट कर रहा था पाइनएप्पल और लेटेको खाने के लिए। और लगे हाथ हम लोगों ने नींबू भी काट लिया। मौसी माने माँ जैसे, वो बिल्कुल ही मुझे अपनी बेटी की जैसे ही रखती है। जब भी मैं उनके घर में जाती हूँ वो बिल्कुल भी काम करने देती, पर जब भी वो बिज़ी होती है तो मैं चुपके से काम कर ही देती हूँ। और पिंक सूट में है मेरी पोनाली बायडो। हम लोग दीदी को आसामीज में बायडो कहते हैं। बीनू मौसी और पोनाली दीदी का घर एक ही साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ वो रहती भी है और दुकान भी चलाती है। और दोनों ने शादी भी नहीं की है। बातों ही बातों में पाइनएप्पल भी कट गया, तो चलो पहले खा ही लेते हैं। चलिए अब खाते हैं लेटेको। इसके अंदर से कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता है, पहले छिलके को अलग करना होता है। इसके अंदर भी सीड्स होते हैं ऐसे ब्लैक कलर। अभी हमें खट्टा खाए 2 मिनट नहीं हुए थे कि भागिन अपने साथ ले आया ब्रेड, क्योंकि उसने लेटेको ही नहीं खाया था तो उसने आपा को बनाने दिया ब्रेड पकौड़ा। इनसे मिलिए, ये है मेरे प्यारे मामा जी जो कि इतने हंसमुख है। अगर किसी शादी में चले जाए तो वो शादी हंसते हुए ही निकल जाए। पोनाली दीदी की दुकान के आगे उनके छोटे भाई की दुकान है जिसमें वो मीट और मच्छी काटते हैं। कभी कभी क्योंकि भैया लेने गए हैं मच्छी और मामा जी के घर में आ गए गेस्ट तो वो खुद ही मीट काट रहे हैं। ये लीजिए, अब आ गए भैया। शाम होने के साथ ही चाय पत्ती की गाड़ियाँ भी आ गई है। यही है पोनाली दीदी का घर। ये है मेरे निसारो जो कि पोनाली दीदी के पिताजी हैं। और दूर जो बैठ के काम कर रही है वो है मेरी अपाडो जो कि पोनाली दीदी की मम्मी है। अब मैं मिलाती हूँ उनसे जिनके दोपहर को गई थी घर और वो घर में नहीं। ये जो चेयर में नाना जी बैठे हैं मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। शाम को सारे काम करने के बाद सब कोई अपने घर से निकल आता है और यही वो टाइम होता है जब मैं लोगों से मिल पाती हूँ। क्योंकि पोनाली दीदी ग्रोसरी के सामान के साथ कपड़े भी सिलती है तो शाम को उनके दुकान में भी अच्छी खासी भीड़ हो ही जाती है। और जिन्होंने खालोई को पकड़ा है वो भी मेरे नाना जी है जिनके यूट्यूब में एक चैनल भी है। शाम को मामा जी फिर से आ गए क्योंकि उनको वीडियो में आना बहुत पसंद है और वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी है। क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए गए थे, उनको सिर्फ छोटी मछलियाँ ही 2-3 मिली है और एक केकड़ा मिला, इसलिए मैं उनको चिढ़ा रही हूँ। तो अब मिलाती हूँ इन मामा से। जब मैं इतने मामा से मिला चुकी हूँ तो इनमें क्या खासियत है वो मैं बताती हूँ। कि जब हम छोटे थे तो ये अपने पेट के जर्सी या गेंजी में ही जो नमकीन चिप्स के पैकेट होते थे वो ले जाते थे और ये आदत इनकी अब तक नहीं गई। देखिए गेंजी के अंदर कैसे मोबाइल को भरा के रखा है। सो गाइस, इनसे मिलिए, ये है मेरे नए सब्सक्राइबर जो कि मेरे भाई भी हैं और ये बोल नहीं सकते हैं पर अपने एक्सप्रेशंस और हाव भाव से अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। नानी के घर की तरफ जितने मेरे मामा और भाई है ना, एक दिन कम पड़ जाएगा पर फिर भी मैं आपको सबसे नहीं मिला पाऊंगी। और ये भी मेरा एक भाई है जिसका नाम मानस है। ये ट्विंस है, अखिम और मानस। इंट्रोडक्शन में सच्ची पूरा दिन चल गया। अब डिनर करते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। क्योंकि सुबह हो चुकी है तो ग्वाले अपने गायों को ले जा रहे हैं चराने और इस टाइम गांव के रास्तों और गलियों में इंसान कम, मुर्गी, बतख और गाय ज़्यादा मिलेगी। तो अब चलते हैं नहाने को फटाफट क्योंकि बाकी को भी ट्यूबवेल में सुबह बहुत सारे काम होते हैं। नहाने के बाद मौसी और मैंने साथ में पूजा कर ली। तो अब करते हैं गाँव का ब्रेकफास्ट जो कि पोनाली दीदी के घर से आया है।
मुझे कल से ही जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था, पर तोड़ने के लिए कोई था नहीं, तो आज आ चुके हैं भोकला काय, जो कि पेड़ में चढ़े हुए हैं। गांव में सबके ओरिजिनल नाम कहीं छुप से जाते हैं और जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसको निकनेम मिल जाता है। अब गाइस इनसे मिलिए, ये है पोनाली दीदी के सबसे बड़े भैया पोभाट कवायदर, जिन्हें मैं ले आई हूँ अपने साथ खेतों में चिकनी मिट्टी के लिए। चिकनी मिट्टी हमने ले चुकी है, तो फटाफट निकलते हैं खेतों से, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। घर, तो मौसी बना रही है फटाफट मेरे लिए ब्रेकफास्ट, और जो मुझे अपने साथ ले जाना है आलू चॉप और एग चॉप, वो भी रेडी कर रही है। और जब तक बनता है ब्रेकफास्ट तब तक मैं भी रेडी हो लेती हूँ। हे गाइस, वेलकम टू सुपसागर। तो मैं आपको सीधे ले आई हूँ अपने ससुराल, जहाँ मम्मी जी बनाने वाली है कोसू ठुई, जिसको आप अरबी की सब्जी कहते हैं। तो मम्मी जी निकाल रही है कोसू में से हियोनी, नहीं तो उसको चबाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और पूरी तरह से हियोनी निकालने के बाद इसको प्रॉपर्ली काट के सब्जी बना लेनी है। तो लंच करने के बाद हम आपको ले आए हैं अपने गांव में। ये है बोत्ता लोगों का घर, जहाँ टिकुडा मुर्गियों और बतकों को दाना दे रहे हैं। तो अब निकल के आ चुके हैं बोत्ता के घर से बाहर, जहाँ खुड़ी लोग बातें कर रही है। रीचू को गांव में आना बहुत अच्छा लगता है, आखिरकार उसको अपने दोस्त जो मिल जाते हैं, और मुझे भी मिल जाते हैं मेरे बेस्टी, जो कि मेरे दादू हैं। और यहाँ बातें कर रहे हैं आयटा और बो। पता नहीं ये दोनों भाई मिलके कौन सा जिंगल वाला डांस कर रहे हैं, पर फिलहाल के लिए चलते हैं घर। तो गाँव से आते ही मैं लग गई अपने बालों की केयरिंग में। मेरे बाल जितने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं ना, मतलब हाथ उतने ही फेंड में टाइम लग रहा है, पूरा ऐसा रफ हो गया ना, तो अटक रहे हैं। मैं शैम्पू से बाल धोती तो हूँ, पर बीच बीच में एलिफेंट प्लांट के जो सीड्स होते हैं या पत्ते होते हैं उससे भी बाल धोती हूँ, जिसको आसामीज में ओटेंगा कहते हैं। और ये नेचुरली शैम्पू और कंडीशनर दोनों का ही काम कर देते हैं। हमारे घर में जब भी कुछ स्पेशल बनने वाला होता है तो हम उसकी तैयारी थोड़ी पहले से ही करने लग जाते हैं। मम्मी जी की आँख जलाने के बाद पापा जी ने बिठा दिया है चूल्हे में पानी। तो मैंने सोचा क्योंकि आँख जल रही है और हमारे घर में कटहल के बीज है, क्यों ना इसकी चटनी बनाई जाए। पापा जी मुझे मारने को कभी नहीं देते, मार के साफ करके वो मुझे देते हैं, फिर उसके बाद का काम मेरा होता है। बैम्बू स्टीम पोसोला, इसको भी अभी काटा जाएगा, और ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हाथी भिगो, इसको बॉईल करके पिटिका बनाया जाएगा। अभी आप यही सोचे होंगे कि मुझे मीट काटना कैसे आता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा आर्मी में थे, और लकीली हम लोग छोटे से पापा के साथ ही रहे। तो जब भी हमें लोकल चिकन खाने का मन करता था तो पापा ही काटते थे, और मैं पापा के सामने आके बैठ जाती थी। और पापा इतने अच्छे से मीट और हड्डी को अलग करते थे ना, कि मैंने भी पापा को देखते देखते सीख ही लिया। अगर आज मैं इतने अच्छे से मीट काट पा रही हूँ तो इसका क्रेडिट पापा को ही जाता है। थैंक यू सो मच पापा। हम लोग क्योंकि आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, तो जब भी हमें ऑफ मिलता था तो मम्मी अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती थी, तो मम्मी से मैंने खाना बनाना सीखा। क्योंकि हमने एक ही मीट को 2 भागों में कर दिया, तो एक कढ़ाई में बनाया जा रहा है हड्डी और स्किन, जिसको पोसोला के साथ बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ सिर्फ मीट के साथ आलू दे के करी बनाया जा रहा है। काटने के बाद बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर जब हम एक टीम जैसे काम करते हैं तो काम करने में अच्छा भी लगता है और आसान भी हो जाता है। मेरा काम सिर्फ काटने के बाद बनाना ही होता है, पर उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब मम्मी पापा रेडी करके देते हैं। किसी ने खूब कहा है कि आंखों को खाना पसंद आना चाहिए, कि देखते ही मुंह से पानी आ जाए। आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातें करके खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब सब आ चुके हैं तो फ्रेश होने के बाद खाना सर्व करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं इधर समाप्त। तो होप करिए कि आपको ये ब्लॉग देखिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।